हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो आपकी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट। उसी में हम बात कर रहे थे प्रमुख जो आपके चरवाहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो कल के जो आपके चरवाहा हैं उनके विषय में हमने पढ़ा और गौर करने का प्रयास किया। घुमंतु और जो आवाजाही वाले जो आपके चरवाहा हैं उनको देखा। क्लियर है? तो इतना हम लोग देख चुके थे, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज ये भी देख चुके थे भाई, कैसे ऊंट वगैरह आते हैं, कैसे वो पालते हैं उनको, और कैसे बड़े बड़े जो मेले हैं वो बाजार इत्यादि लगते हैं। हमने ये सब आपका इसी के अंदर देख लिया था। अच्छा, अब हमको थोड़ा सा यहाँ तक आपने पढ़ा, कोई डाउट कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, अब थोड़ा सा आप देखिए। आइए अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी कि अंग्रेजी जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला। जब अंग्रेज लोग आए तो किस तरह इनके जो आपके चरवाहा हैं उनका जीवन किस तरह बदला, ये हमको देखना है। आपने राजस्थान में ऐसे खाना खाने की और राजस्थान की ट्रेडिशनल फूड की रील बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन वास्तविकता में आप इनको देखिए तो आपको इनका जीवन फील होगा कि कितना कठिन अनुभव है इनका वहाँ जीवन जीने का या अपनी जीवन शैली को जीने का। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, मारू रायकाओ की वंशावली बनाने वाले समुदाय का इतिहास बताता है कि मौखिक परंपराओं और चरवाहा समुदायों की अपनी पहचान की भावना है, और और इन सभी परंपराओं से इनका आपका पता चलता है। तो आप घर देख सकते हैं, ये लोग बैठे रहते हैं, कैसी इनकी परंपरा, कैसा इनका तरीका है, आप इनको देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं अच्छे से। देख लिया? देखिए, ऐसे चरवाहा भी आपने देखे होंगे। चरवाहों की तलाश में मालाहारी चरवाहा, कच्छ ऑफ रन रन को कच्छ, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है गुजरात। क्लियर है? ये आपको देख हो गया। अब देखिए, अब मेन शुरू होता है इसमें सेकंड सब चैप्टर, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। यही बात कर रहे थे ना हम अभी। कह रहे औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। गहरे का मतलब होता है अलग बदलाव, जो उम्मीद न की गई उनसे बड़ा बदलाव जाना, गहरे बदलाव आए। इनके चारगाहों में आपका सिमटते गए, इधर उधर जाने की बंदिशें लगने लगी, उन्हें लगान वसूला गया, उनमें भी वृद्धि हुई, खेतों में उनका हिस्सा घटने लगा, पैसे और हुनर का भी बहुत बुरा असर पड़ा। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। पहली बात है, अंग्रेज सरकार चरवाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहती थी। कह रहे जो आपका चरगाहों की जो आपकी जमीन थी, जो ऐसी रिजर्व और खाली पड़ी रहती थी, वो क्या चाह रही थी कि हम इन पे खेती करें, और खेती करेंगे तो हमको तब्दील कर देंगे, तो हमको उसको टैक्स मिलेगा, जमीन मिलेगी। जमीन से मिलने वाला लगान मेन क्या था? प्रॉफिट। लगान से उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेतों का क्षेत्रफल बढ़ाने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं, अन्य खेतीहार चीजों का उत्पादन में भी इजाफा होगा। यानी कि जो हमारी फसल है वो फसल भी हमारी बढ़ेगी, जिनकी इंग्लैंड में ज्यादा जरूरत है। कहाँ जरूरत है? इंग्लैंड में इनकी जरूरत है। अंग्रेजी अफसरों को बिना खेती की जमीन का मतलब समझ नहीं आता। उसने ना तो लगान मिला और ना ही उपज। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे और उसे खेती के लायक बनाने की जरूरत थी। इस बात को ध्यान रखते हुए 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 1850 के आसपास की बात कर रहा है,
मध्य में देश के लगभग विभिन्न भागों में प्रति भूमि के विकास के लिए नियम बनाए गए। किसकी? प्रति भूमि की। इन कायदे कानून के जरिए सरकार के खेती हमें जमीन में बदल के कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों में कई तरह की शिकायतें दी गई, रियायतें दी गई। इस जमीन को खेती के लायक बनाने और खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह से कब्जे में ले ली गई और ज्यादातर जमीन चरवाहों के नियत रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरवाहा सिमटने लगे और चरवाहों की समस्या पैदा होने लगी। क्या हो गया? जो चरवाहों की समस्या है वो भी आपका पैदा होने लगी। तो ये सारी समस्या हमको दिख रही थी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेन समस्या क्या थी चरवाहों की और किस प्रकार से ये पनप रही। हो गया? ये देख लिया। आगे बढ़िए। दूसरे क्रियाकलाप पर ध्यान दीजिए। किस तरह से कृषि भूमि में वो क्षेत्रों को बदल रहे थे, चाहे जो आपकी प्रति भूमि पड़ी हो चाहे वो खाली पड़ी हो, किस तरह से उन्होंने उपयोग किया। आगे बढ़िए। दूसरी बात को देखिए। 19वीं सदी के मध्य के आते आते विभिन्न प्रांतों में वन नियम भी पारित कर दिए गए। इन कानूनों को आड़े में सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित किए, जहां पर देवदार, साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन वृक्षों में चारवाओं को घुसने की पाबंदी लगा दी गई। जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। जंगलों को चारवाओं की चाराबाई की परंपरागत अधिकारों को तो दिया, लेकिन आवाजाही पर बहुत सारे बंदिश कि दे दिया कि भाई जो आपके चारवा हैं आप उनको ले लीजिए, लेकिन आवाजाही पर बहुत सारी पाबंदियों को लगा दिया। औपनिवेशिक अधिकारी को लगता था कि पशु को चराने के लिए छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं। आपकी राय में चरवाहों के रेवड़ के पौधे कुचल देते हैं और कोपल को खा जाते हैं, जिससे नए पौधों को बढ़ावा देने में आपका रुक जाता है। वन अधिनियम में चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो आपके मवेशियों को बहुमूल्य चारे का स्रोत था। उन क्षेत्रों में छूट दी गई जहां पर उन पर कड़ी वहां आपकी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अगर आपको जंगल में जाना है तो आप परमिट लीजिए। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले तय होती थी और वहां जंगल में बहुत कम दिन बिता सकते थे। अब चरवाहा किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वह चारा कितना भी हो, घास कितनी ही क्यों ना हो, चरवाहा घनी हरियाली हो, इसलिए निकल पड़ते थे, क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी परमिटों के अधीन थी। परमिट में सबसे पहले लिखा आता था कि वह कानून तक जंगल रहेगा और वहां समय सीमा का उल्लंघन करेगा तो उन पर आपका जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा उन पर? जुर्माना। तीसरी बात यह थी कि हमारे अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। कि अफसर जो थे वो क्या थे? जो जो घुमंतु लोग हैं उनको शक की नजर से। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजों को बेचने वाले कारीगर और व्यापारियों को रेवड़ में हर नए साल चारगाह की तलाश करने वाले, मौसम में अपनी रियासत बदलने वाले को, चरवाहों को यकीन नहीं था कि वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी हिरासत खेतों के अधीन तय हो और इस आबादी की पहचान करे, उनको नियंत्रण में ज्यादा रखा जाए और एक जगह टिके रहे। लोगों में शांति प्रिय कानून का पालन करना माना जाता था। ठीक। घुमंतु अपराधी को माना जाता है कि 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर दिया। क्रिमिनल आपका ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? 1871 में। इस टाइम इन्होंने क्रिमिनल एक्ट को आपका प्रभावित पारित किया। इस कानून के तहत दस्तावेज, व्यापारी और चारगाह में बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में डाल दिया गया।
उन्हें कुदरती जन्म जाति अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के तहत लोग होते थे और समुदाय में कुछ अनुसूचित बस्तियों की बस जाने की हुक्म सुनाया गया। उन्हें बिना परमिट के आवाजाही की रोक लगा दी। ग्राम पुलिस ने उन पर सदा नजर रखती थी। जो गांव की पुलिस है उन पर आपका नजर रखना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके से चली। सबसे पहले दूसरी बात को आप पढ़ें कि क्या थी, किस तरीके से उन्होंने पाबंदी लगाई, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। हो गया? ऊपर देखिए थोड़ा सा, अब कहाँ कहाँ उनको परमिट की जरूरत थी। हुआ? चलिए देख लिया घुमंती जातुओं पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। अब चौथी बात के ऊपर हम चलते हैं और आप जानेंगे चौथी बात। चौथी बात थी, आपने आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्हें जमीन, नहरों का पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों, यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगाना शुरू करने का ऐलान कर दिया। कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे तो टैक्स लगेगा। जमीन पर, नहरों के पानी पर, नमक पर, मवेशियों पर भी टैक्स, यानी कि लाभ कर कर कर, यानी कि लाभ, उनको प्रॉफिट चाहिए। चारवाहों के लिए, वहां चराने के लिए एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। देश के ज्यादातर चारवा इलाकों में 19 सदी मध्य तक चारवाह पर टैक्स लागू होकर दिया गया था। फिर मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ चली थी। टैक्स वसूली व्यवस्था में दिनों दिन मजबूती हुई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूली काम में बाकायदा बोली तय कर ठेकेदारों को सौंपी गई। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने के लिए साल भर में ज्यादा से ज्यादा आपका मुनाफा कमाने के लिए जिन चीजों पर वसूल सकते थे, 1800 के दशक के आते आते सरकार अपनी करदियों के मध्य से सीधे चरवाहा का कर वसूल सकती थी और उन्हें जानकारी देती थी और चरवाहों को ये सारी चीजें दाखिल होती। तो ये सारी चीजें वहां आप आराम से देख सकते हैं। उनके पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ जानवर हैं, उनका वहां कितना टैक्स चुकाना है, इस बात का उद्देश्य भी दर्ज किया जाता था। ठीक, तो टैक्स किस प्रकार चुकेगा, कैसा उनका टैक्स दर्ज होगा, ये सारी बात आपके वहां तय होती थी। घुमंतु किसकी जातियां, इन सब चीजों पर आपका निर्भर करती थी कि टैक्स का दर कैसे होगा, कैसे उसको चुकाना पड़ेगा। रेवड़ को आप लेके जा रहे हैं, कहाँ का रेवड़ पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सब कुछ निर्धारण की चीजें थी और निर्धारित होती भी थी। ठीक, इसलिए आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही चौथे में कहा गया है कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, जब कोई कॉलेजम आता है, कोई उपनिवेश है, कोई किसी के यहाँ ट्रेड करने आ रहा, व्यापार करने आ रहा, तो उसे यहाँ के लोगों से, यहाँ की जीवन शैली से, यहाँ के पर्यावरण से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे केवल एक ही चाहिए, अपना प्रॉफिट और अपना प्रॉफिट। वो अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास वो करता है कि क्या मिले, वह उसको लाभ सुनिश्चित होना चाहिए, उसको लाभ मिले, और यही उसकी कोशिश रहती है कि वो अधिक से अधिक आपका लाभ कमा सके, और इन सब चीजों को देखता है। देख लिया आपने किस तरह का जीवन रहता था। और यहाँ पर आपको दिया गया क्रियाकलाप। क्रियाकलाप कीजिए कि 19 सदी के आखिर में 1890 के आसपास से आप घुमंती चारवाह और कारगांव समुदाय के तालुकों में रखते हैं, तो आप पता कीजिए कि सरकार उनके समुदाय पर अपराधी समुदाय घोषित क्यों कर दिया था। संक्षेप में बताइए कि जानकर कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ। स्थानीय कलेक्टर और चिट्ठी द्वारा लिखकर इस नजर कानून पर बात बताइए, अन्यायपूर्ण पड़ा है और इसकी जिंदगी, इससे उनकी जिंदगी पर क्या आधुनिक असर पड़ा। तो चैप्टर था आधुनिक विश्व के चारवाह। क्लियर है? चलिए देख लिया आपने।
तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हमने चारवाओं को बहुत अच्छे से देखा, तो आप एक बार घर जाकर इसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।